अश्विनी सेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा बहुचर्चित बलात्कार कांड, इसलिए नहीं कि कलकत्ता में है, इसलिए नहीं कि वहाँ टीएमसी की सरकार है, क्योंकि इस बलात्कार कांड के बाद 3 नाबालिगों से गैंग रेप के और भी सुर्खियाँ अखबारों में आई। मित्रों, जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिस तरीके से बलात्कारी संरक्षित किए जा रहे हैं, राजनेताओं के दम पर, अपनी पहुंचों के दम पर, समाज एक असुरक्षा की भावना से ग्रसित होता चला जा रहा है। और उसका मूल कारण आज भी हिंदुस्तान के कानून में बलात्कार के लिए इंस्टेंट कोई कठोर दंड का प्रावधान नहीं। कलकत्ता कांड की अगर हम चर्चा करें, सीबीआई जांच कर रही है, उसके बाद भी जिस तरह वहाँ राजनीतिक प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं, तो क्या ये अन्य राज्यों में नहीं होनी चाहिए? क्या केवल कलकत्ता बलात्कार कांड ही एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, अपराध अपराध है और किसी भी सभ्य समाज में अपराध, और खास करके बलात्कार जैसा अपराध, स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। आज जो आग कलकत्ता में लगी हुई है, हर उस जगह ज्वलन होनी चाहिए जहां पर इस तरीके के जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो भी नाबालिगों के साथ, गैंग रेप। इसके बाद भी हमारी सरकारों को शर्म नहीं, हमारे राजनेताओं को शर्म नहीं, बयानबाजियां हो रही हैं, पक्ष विपक्ष पे आरोप लगाता है, विपक्ष पक्ष पे आरोप लगाता है। लेकिन कभी किसी ने पूछा उस परिवार की मनोस्थिति क्या होगी? क्या आपके 2-4-10 लाख रुपए देने से उस परिवार की उस मनोदशा से निवृत्ति हो सकती है? आप बलात्कारियों को नहीं बचा रहे हैं, आप अपराधियों को बचा रहे हैं भविष्य में अपराध करने के लिए। कन्नौज का मामला ले लीजिए, पक्ष विपक्ष का मामला आ गया। जब हमारे पास फॉरेंसिक साइंस अवेलेबल है, हमारे पास नार्को साइंस अवेलेबल है, क्यों नहीं देन एंड देयर इंस्टेंट वहीं पर नार्को होकर के उसका निस्तारण और उसको हैंडटिल डेथ क्यों ना किया जाए, उसको फांसी क्यों ना दी जाए? सऊदिया में बलात्कार करके देखिए, सरे चौराहे सरकतला है, क्या वो न्याय नहीं है? लेकिन यहाँ पे पीड़े हैं। बलात्कारी किसी जात विशेष का हो, किसी धर्म विशेष का हो, पक्ष का हो तो विपक्ष मुद्दा उठाता है, विपक्ष का हो तो पक्ष उसको इशू बना देता है। लेकिन उन पीड़ितों के लिए किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं है। अगर सहानुभूति होती तो पक्ष विपक्ष मिल करके कोई एक ठोस कानून बनाते कि बलात्कारी के आरोपी को त्वरित उसका दंड सिद्ध किया जाए और दंड सिद्ध करने के बाद उसको देन एंड देयर फांसी दी जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपराधी इन राजनीतिज्ञों के जेरे साहिब पनप रहे हैं। अभी तो देखिए किस तरीके से कलकत्ता कांड को दबाने का काम किया गया। तभी तो देखिए कि मणिपुर कांड पे राजनीति हुई। क्या ये शर्म का विषय पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं कि 2 औरतें नग्न करके दौड़ाई गई हैं? उसमें भी आप पक्ष विपक्ष देखते हैं। बहुत ही शर्मनाक है। ये आपकी गिरी मानसिकता का द्योतक है। मित्रों, हम लोगों को सचेत होना चाहिए। सरकार नारा देती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ तो रही है, बच नहीं रही है, तो ऐसे नारे का क्या औचित्य? ऐसा नारा किसके लिए? क्यों? क्योंकि बेटी बचाने के लिए उन पीड़ितों को न्याय न मिल पाए, इसलिए उन अपराधियों को आप ही संरक्षित कर रहे हैं। ये मेरा स्पष्ट आरोप है राजनेताओं पे, वो चाहे सत्ता के हों या विपक्ष के हों। शर्म की बात है। एक दलित की हत्या राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुई, उस पर राजनीति हो रही है। अरे हत्या तो उत्तर प्रदेश में भी दलितों की होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, हत्या हरियाणा में भी होती है, पंजाब में भी होती है। हत्या हत्या है। हत्या में दलित और सवर्ण कहाँ आ जाता है? और दलित सवर्ण की राजनीति करना चाहते हैं। योगी जी ने भी परसों एक बड़ी अच्छी बात कही कि हम एक होंगे तो हम बढ़ेंगे, वरना हम कटेंगे। इस पे भी राजनीति हो रही है। हम एक क्यों ना हो? क्या ना पूरी दुनिया का सेकुलरिज्म का ठेका केवल हिंदुस्तान के पास है? क्या पूरी दुनिया में सभी को एक मतलब धर्मशाला बना करके हिंदुस्तान में शरण देना केवल हिंदुस्तान का दायित्व है? हमारे शोषणों को घुसपैठिए किस तरह उपयोग में ला रहे हैं, क्या ये गंभीर विचार का विषय नहीं है? हमारे बच्चों का भविष्य किस तरीके से बढ़ते हुए
घुसपैठिए जो खाए जा रहे, क्या ये गंभीर विचार का विषय नहीं? इसी तरह बलात्कार केवल बलात्कार, वो चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे मध्य भारत में हो, चाहे दक्षिण भारत में हो, बलात्कार की केवल एक सजा है फांसी, फांसी और केवल फांसी। इस पे राजनीति करने वालों का हमको आपको बहिष्कार करना पड़ेगा। इस गंदी सोच को संरक्षित करने वालों को हमको आपको निकाल फेंकना है समाज से। सोचिएगा मित्रों गंभीरता से। पुनः मुलाकात करूंगा। नमस्कार।